नहीं आंटी जी, मेरा भरोसा कीजिए, ये अंडा पता नहीं कैसे आ गया खाने में। वो जी मैंने एकदम सात्विक खाना बनाया था, मुझे नहीं पता अंडा कैसे आया। मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि तुझे अपने मायके में कोई संस्कार नहीं मिला है, इसीलिए। तुम धर्म चौधरी की बेटी हो ना? अरे शारदा, बताना था ना, एक मुजरिम की बेटी को गले का हार बनाकर घूम रही हो। क्या कह रही हैं आप? रीत एक मुजरिम की बेटी? हाँ, सब कुछ याद है मुझे। हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे ये लोग, और इस लड़की के बाप के ऊपर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा था। कितने बेगुनाह लोगों की जानें तक गई थी उनकी वजह से। शारदा, तुम तो अपने घर में नौकर रखने से भी पहले उसकी कुंडली तक निकलवाती हो, और इसे अपनी घर की बहू बनाने से पहले तुमने कोई छानबीन भी नहीं की। हर जगह जाते हैं बरसी भोज में हम, पर पहली बार सात्विक भोजन में इस तरह अंडा देखा है हमने, और उसे भी किसने परोसा है? एक कातिल की बेटी ने। हम सॉरी आंटी, अभी ये सब का टाइम नहीं है। नती, इसका मतलब तू ये सब जानती थी? बुआ जी, मुझे भी कल ही पता चला। माफ करना शारदा, ऐसे लग रहा है अपने भाई के बरसी भोज को छोड़कर बाकी सब कुछ करने का समय है तुम्हारे पास। चलो अब चलें यहाँ से। आप रुकिए, बहन जी मेरी बात तो सुनिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। आप ऐसे मत जाइए। आप देखिए, आप जाएंगे तो आप सुनिए, उनको रोकिए। आप मेरी बात सुनिए, ये रुक जाइए। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? इस घर में कभी कुछ ठीक होता है राघव ब्रो, जो अब होगा? मम्मी जी, आपसे मुझे हमेशा ताना और रीत को तारीफ वाला गाना ही सुनने को मिलता है, लेकिन आज तो आपने अपनी आईज से देख लिया कि क्या किया रीत ने। अब आप बताइए, क्या ये सब भी माफ है रीत को? वैसे तो बड़ी सबके सामने न्याय की देवी बनती घूमती है, लेकिन ये है उसके क्रिमिनल और मर्डर परिवार का सच। मेरे वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर को जेल भिजवा दिया रीत ने, फिर अपने खूनी फादर के लिए क्यों नहीं की कुछ इन्वेस्टिगेशन? बस कीजिए दिव्या भाभी, आप पूरा सच नहीं जानती है कि क्या हुआ था। तो बता दो ना कि पूरा सच क्या है। आज तुम्हारी वजह से फिर से हमारे परिवार की बेइज्जती हुई, सबके सामने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची। अब तो यहाँ कोई नहीं है ना, अब तो हम घर परिवार के लोग हैं। अब बता दो सच क्या है तुम्हारे पिताजी का? जवाब दो रीत। एक बात बता राघव, क्या रीत ने तुझे आज तक कभी भी अपने पापा की सच्चाई बताई है? कैसी सच्चाई भोजी? यही कि रीत और ध्रुव के पापा एक मुजरिम है। उनके सर पर खून का इल्जाम था, बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान ली है उन्होंने। शादी की वजह जो भी रही हो, लेकिन रीत और उसके परिवार ने हमसे ये बात छुपा के ठीक नहीं किया। मुझे नहीं पता बेटा कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है या उनसे कोई भूल, लेकिन हमने अपनी बेटी तो उनके घर में दे दी ना। अरे शारदा, बताना था ना, एक मुजरिम की बेटी को गले का हार बनाकर घूम रही हो। इस लड़की के बाप के ऊपर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा था। पर पहली बार सात्विक भोजन में इस तरह अंडा देखा है हमने, और उसे भी किसने परोसा है? एक कातिल की बेटी ने। रीत, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? इतनी देर से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें।
आवाज दे रहे हैं, आप भी सबकी तरह पूछ रहे हैं कि सच क्या है। और पूछना क्यों है जब आपने भी सबकी तरह मान ही लिया है कि मेरे पापा खूनी थे। हाँ, मासूम बेगुनाहों की जान ली है उन्होंने। अब खुश? मुझे उम्मीद है कि आपके दिल में जो मेरे लिए नफरत की चिंगारी थी ना, वो बढ़ के आग बन गई होगी। मिल गई शांति आपको ये जान के कि मैं एक खूनी की बेटी हूँ। महंगा पड़ गया ना आटा साटा राघव सूर्यवंशी। ऐसे हुनर मेरे दिल को इश्क में तेरे बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका। अब ढूंढ लीजिए तरीके अपने इस नुकसान की भरपाई करने की। भीतर रोए होठों से मुस्काए किस्मत के तारे किस्मत से हारे हम दो किनारे एक नदी के आखिर क्यों हम मिले प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पापा को क्या हुआ है? पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बुआ जी, जब मेरे ससुराल वाले आएंगे ना, तो ध्रुव को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पापा के बारे में मैंने सबको बताया। अरे तेरा नाम किसी के सामने ना आए, तभी तो मैंने उस चौधरी परिवार के उस पड़ोसन को ढूंढ कर निकाला और उसके मुंह से सारी बात कहलवाई। शारदा जी, आपने बुलाया? अनुराधा जी, आपके और आपके परिवार ने हमें बहुत निराश किया है। किसी भी तरह से ध्रुव और रीत के पापा की सच्चाई को छिपाना सही नहीं ठहराया जा सकता। मेरा राघव तो हीरा है, वो कोई ऊंच नीच नहीं मानता। इतना बड़ा बिजनेस मैंने ग्वालियर का, लेकिन फिर भी उसने अपनी राजकुमारी जैसी बहन को आपके जैसे आम परिवार में भेज दिया और खुद आपकी मामूली रिपोर्टर बेटी से शादी की। उसे मिसेस सूर्यवंशी होने का दर्जा दिया। आज तक शादी के बाद हर तरह से शादी को निभाता आ रहा है मेरा राघव, और हम भी, क्योंकि हमें आप सब में एक तरह की अच्छाई दिखाई दी थी, संस्कार दिखाई दिए थे। लेकिन आज वो भ्रम पूरी तरह से टूट गया। आज आप लोगों की वजह से पूरे समाज में हमारी नाक कट गई, नजरें झुक गई जब एक घिनौना सच सामने आया कि ध्रुव और रीत के पापा एक खूनी थे। रीत, रीत प्लीज दरवाजा खोलो। पूनम भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रीत, तुम्हारे घर वाले आए, मम्मी जी बहुत गुस्सा कर रही है आंटी जी पे, प्लीज दरवाजा खोल दो। एक वीडियो क्लिप वायरल होने पर महलों की रानी उन्नति ने ध्रुव से शादी कर ली। जानती है क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के लिए सच्चाई, सम्मान, संस्कार बहुत मायने रखते हैं। और आपको लगा आप अपने पति के खूनी होने की सच्चाई इतनी आसानी से हजम कर जाएंगी? नहीं शारदा जी, उन्होंने कभी किसी की जान ले लो तो किसी को खरोच तक नहीं पहुंचाई थी। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप क्या सोचती हैं। मुझे गुस्सा इस बात का है
कि आपने मेरे राघव के बड़े दिल का फायदा उठाई, अच्छाई को इस्तेमाल किया। अनुराधा जी, तो किस बात का नहीं है कि मेरे राघव ने आप सब पर अंधों की तरह भरोसा किया? तो किस बात का है कि आपने मेरे बेटे को एहसास दिला दिया कि वो सच में अंधा था? और मैं और मेरा राघव सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, सिर्फ झूठ, फरेब और बेईमानी नहीं। कह दे राघव इनसे कि तू इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। शारदा जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसे कुछ नहीं है। सही कह रही हैं बुआ जी। मैं झूठे और फरेबी लोगों को कभी माफ नहीं करता। पर हाँ, ये भी सच है कि मैं इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं करता। और रीत और ध्रुव को मैंने जितना भी जाना है, मैं इतना तो समझ गया हूं कि इनमें अच्छाई और संस्कार की कमी नहीं है। माँ बाप जो करते हैं उसका बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ता है, पर अफसोस माँ बाप क्या करते हैं उस पे बच्चों का जरा भी कंट्रोल नहीं होता। और फिर इस केस में तो हमें पता भी नहीं कि रीत के पापा की क्या मजबूरी रही होगी। और ना ही आज वो हमारे बीच में है अपना पक्ष देने के लिए, तो फिर कैसे हम उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या हुआ है? राघव इतनी बड़ी बात को ऐसे ही जाने दे रहा है? ध्रुव, तुमसे बात कर सकता हूँ? बात करने आए हो या मारपीट करने आए? तो मुझे बस इतना जानना है, तुम अपने पापा की केस के बारे में क्या जानते हो? मेरे पापा पर बहुत सारी जिंदगियों को खतरे में डालने का इल्जाम लगा था। यूं कहिए कि उन्हें फंसाया गया था। वो सच्चे थे, ईमानदार थे, इसलिए बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान ले ली। आई एम सॉरी आंटी, हमने आपके पुराने जख्मों को खुरेद दिया। और मुझसे बेहतर ये कौन समझ सकता है पुराने जख्मों को खुरेदने का दर्द क्या होता है। बेटा सुनो, पर हाँ, आज के बाद आपको, ध्रुव को या रीत को कोई भी इस घर में इस बात को लेकर नीचा नहीं दिखाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। शारदा जी, सच में हम लोग
माँ, राघव को उसकी माँ का प्यार कभी नहीं मिला, पर फिर भी उसने इतने अच्छे से हमारे गांव को समझ लिया बेटा, जो तेरे पापा से जुड़ा है। तू मुझसे वादा कर रही, तू राघव की बात को कभी नजरअंदाज नहीं करेगी, वादा कर रही। मैं वादा करती हूँ मम्मी। अब मम्मी चले? हाँ बेटा चलते हैं। राघव बेटा, वो शारदा जी। अब चिंता मत कीजिए आंटी, मैं बुआ जी को समझा दूंगा। ठीक है बेटा। ध्रुव, क्या नाराज हो तुम मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि तुम तो घर में सबसे छोटी हो, फिर भी तुमने अपने भैया की तरह बहादुरी और बड़ा दिल दिखाया, तो मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? थैंक यू। बच गई उन्नति, आज मेरी खैर नहीं थी। अगर ध्रुव को या राघव भैया को पता चल जाता कि भले ये पूरा तमाशा बुआ जी ने खड़ा किया, पर इसकी नींव मैंने ही रखी थी। माँ, आज वो नींव का पत्थर डल गया है जिस पर आपके और राघव के रिश्ते की कब्र बनेगी। बकवास बंद कर। बकवास नहीं है माँ, आप इतनी गलत आज तक नहीं हुई है कभी राघव को समझाने में। आपको लगा था कि राघव रीत के परिवार की धज्जियां उड़ा देगा, रीत को इस घर से बाहर निकाल देगा, पर नहीं, वो तो उन सब पर फूल बरसा रहा था। माँ, आपकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि आप राघव को कभी भी चाबी वाले गुड्डे की तरह नचा सकती थी, पर नहीं, आज वो ताकत भी आपके हाथ से चली गई है माँ। ऐसा मत बोल वीरेन। तो और क्या बोलूं माँ, रीत के पापा की बात को लेकर आपने जो गुस्सा किया, उससे आप सबके सामने एक छोटे दिल वाली इंसान बन गई हैं, जबकि उसी बात पर राघव ने उन पर दया दिखाई और महान बन गया। नहीं 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 नहीं, मैं राघव का मुझ पर से विश्वास कम नहीं होने दे सकती, बिल्कुल कम नहीं होने दे सकती। स्वाह कर दूंगी, सबको स्वाह कर दूंगी। मैं इस एहसास के साथ नहीं जी सकती वीरेन, मैं इस एहसास के साथ नहीं जी सकती। मैं सबको रुकिए बुआ जी, क्या कर रही हैं? पाप हो गया मुझसे राघव, बहुत बड़ा पाप हो गया। परसों से तुझे और उन्नति को दुनिया की बुरी नजरों से बचाया है, लेकिन आज तुम दोनों को जमाने की नजरों से, सवालों से बचाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने भले परिवार पर इल्जाम लगाया, उनके दिल को ठेस पहुंचाई। बुआ जी, मुझे लग रहा होगा ना राघव कि तेरे बुआ जी के दिल में कोई इंसानियत नहीं बची। मैंने गलती की, मैं उसका पश्चाताप करूंगी, मैं उसका पश्चाताप करूंगी। मैं अपनी सब मनपसंद चीजों का त्याग करूंगी। उसकी शुरुआत होगी मेरे 2 वक्त के खाने से, और इस कमरे में मेरे सारी मनपसंद चीजों को मैं स्वाह कर दूंगी, मैं त्याग कर दूंगी उसका। बुआ जी शांत हो, शांत हो जाइए, यहाँ बैठिए। बुआ जी, आपने कोई गलती नहीं की, आप तो हमेशा की तरह उन्हीं और मेरा भला ही सोच रहे थे ना। तुम मुझसे नाराज नहीं है बेटा? नहीं बुआ जी, बुआ जी आप जानती है ना,
मैं भगवान में कुछ ज्यादा नहीं मानता। पता है क्यों? क्योंकि लोग जिन सवालों के जवाब मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं ना, मैं आपके पास आता हूं। और लोगों की दुआएं पूरी नहीं होती तो वो भगवान बदल देते हैं, लेकिन मेरा जो आप पे भरोसा है वो कभी नहीं बदलेगा। सच्ची? मेरी जिंदगी का इससे बड़ा कोई सच है ही नहीं। थैंक यू बेटा। मुझे अपनी कॉफी अकेले और पीसफुली पीना पसंद है। कॉफी पीने के साथ कुछ पढ़ना भी चाहिए, तो मैं आपके पढ़ने के लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या है ये? इसमें मैंने अपने अतीत के बारे में सब कुछ लिखा है और पापा के साथ जो हुआ उसकी भी हर एक डिटेल है इसमें। मैंने जो दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया था वो तो आपने नहीं थामा, पर मैं आपको अपना दोस्त मान चुकी हूँ। और आज जो आपने मेरे लिए किया, आप एक ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ मैं अपना दिल का कोई भी राज बांट सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा नाउ प्लीज गो। दोनों को देखो ले जाए रास्ता।